उजाड़ कैसे रहे दीदी? अभी थोड़ी देर पहले हमने आपको दिखाया था कि गांव सिकेरा में लोगों ने, किसानों ने गोवंश को इकट्ठा कर लिया है एक टंकी में। लेकिन हम आपको बता दें कि कारण क्या था। कारण मैं आपको बता दूं कि आखिर किसान इतना मजबूर क्यों हुआ, इतना परेशान क्यों हुआ गइयों से। आपको बता रहे हैं, ये तमाम जो खेत आपको यहाँ दिख रहे होंगे, इन खेतों में तमाम तरह की फसलें उगती हैं और एक किसान इन फसलों को उगाने के लिए बेहद मेहनत करता है, दिन रात एक कर कर, तब उसकी फसल जो है वो साकार होती है। लेकिन कहीं ना कहीं किसान के सपनों पर, किसान की फसल पर जो पैर रौंद रहे हैं, जो नुकसान कर रहे हैं, वो है ये आवारा गोवंश जो आप देख सकते हैं यहाँ। हम इस खेत में नहीं घुस सकते, लेकिन ये गोवंश कैसे घुसे इसका भी हम आपको बताएंगे। दूसरी चीज हम आपको बता दें कि आप देख सकते हैं हम नहीं घुस सकते, लेकिन यहाँ पर लोगों ने जो खेतों में साड़ियां, अक्सर आपने देखा होगा कि महिलाएं साड़ी पहनती थी, लेकिन अब खेत साड़ी पहन रहे हैं। जाहिर सी बात है कि खेत साड़ी क्यों पहन रहे हैं और ये कटीले तार क्यों लगाए गए हैं, ताकि इन गोवंशों को रोकने के लिए। लेकिन हालात ये है कि इतनी टाइट सुरक्षा व्यवस्था तो हम कह सकते हैं कि बॉर्डर पे भी हमें देखने को नहीं मिलती, जो यहाँ खेतों में किसानों की देख रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पूरे बहुत ही मजबूती से यहाँ तार जो है वो हर व्यक्ति के खेत में लगे। उसके बाद ये साड़ियां जो है वो भी यहाँ पूरी तरह से लगाई गई हैं। आपको ये किसी शादी का तंबू या किसी शादी में जो ऐसे तंबू लगाए जाते हैं वो नहीं दिख रहा। ये खेतों में आपको मैं बता दूं कि गैया जो आवारा गोवंश घुस जाते हैं और किसानों की फसल बर्बाद करते हैं, उसके लिए ये साड़ियां लगाई गई। हमारे काफी सारे दर्शक जुड़ चुके हैं, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। तो आप देख सकते हैं इतनी सुरक्षा व्यवस्था के बाद भी तमाम गोवंश जो है, हम अपने सहयोगी से कहेंगे आगे दिखाया जाए कैसे घुसे हैं। तो ये एक खेत की बात नहीं है, तमाम खेतों की बात है और हर दिन आए दिन इसी तरह से लोगों को, किसान भाइयों को परेशानी होती है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं इतनी तार लगाने के बाद, साड़ियां लगाने के बाद भी गोवंश खेतों में घुस रहे हैं और लोगों की फसलों को बर्बाद कर रहे हैं। भाई साहब, ये खेत आपका ही है, तो जरा थोड़ा 2 मिनट बात कर लीजिए भाई साहब। हम इधर आ जाइए भाई साहब थोड़ा सा। ये बताइए अंदर कैसे पहुंचेंगे, क्योंकि हम तो पहुंच नहीं सकते, लेकिन गोवंश अंदर पहुंच गए। ये बहुत बड़ा सवाल है अपने आप में और आपकी खेती को भी नुकसान, बर्बाद कर रहे हैं। तो ये तस्वीरों में जो आप देख सकते हैं कि कितने सारे गोवंश जो हैं यहाँ किसानों की फसल को बर्बाद कर रहे हो, और यही कारण है कि किसान गोवंश को कहीं ना कहीं बंधक बनाने का प्रयास कर रहा है। इसमें सबसे बड़ी बात अगर हम कहें, अधिकारी भी जिम्मेदार हैं और सबसे बड़ी जिम्मेदारी सरकार की, चूंकि सरकार ने कहा था तमाम करोड़ों रुपए खर्च करके गौशालाएं बनाई थी, लेकिन उसके बाद भी ये गोवंश जो है खेतों में जा रहे हैं। क्या मानते हैं भाई साहब आप? सरकार ने तो बना दी, लेकिन किसान जो कर्मचारी हैं वो नहीं इसका पालन कर रहे हैं। कर्मचारी जो है ना वो गांव छोड़ के आओ, दिन में रात में निकाल देते हैं, वो नहीं रखते हैं अपने यहाँ पे। ये है, यहाँ पैसा आता है या नहीं आता है तो वही जाने, सरकार जाने और वो जाने। हम ये देख रहे हैं भाई साहब, ये तार भी आपने लगाए हैं, साड़ियां भी लगाई हैं, उसके बावजूद भी अंदर गाय पहुंच गई। क्यों? घुस के नहीं, इसके बीच में निकल जाती, तारों के बीच में निकल जाती। तार लगते नहीं है उनके, चोट नहीं? अब थोड़ा बहुत लग रहा है, पशु को क्या फर्क पड़ रहा है, थोड़ा बहुत। अब तक तार लगाए जाते थे, लेकिन अब ये रंग बिरंगी महिलाओं की साड़ियां लगाती हैं, इसका क्या है? ये जो इससे कम से कम घुसेंगे और शुगर और नुकसान करते हैं, शुगर के लिए ये साड़ी। अच्छा, जंगली सुअर भी है। तो लगभग ये इतनी सारी कितनी गाय होंगी? अरे यहाँ 100-200 गाय होगी, 100-200 गाय होगी कम से कम। और ये अभी कहाँ से आई है? यही डोलती रहती है ऐसे ही। तो ये साड़ियाँ क्या महिलाओं की घर की साड़ियाँ घर की नहीं, बाजार से लाए हैं, बाजार से खरीद के लाए, बाजार से। तार भी आप खरीदते हैं और महिलाओं की साड़ियाँ भी खरीदते हैं? सब बहुत पैसा लगाते हैं, कोई फायदा नहीं है। बिल्कुल, आप देख सकते हैं सबसे बड़ा सवाल ये है, मैं आपको बता दूं, और भाई हमारे किसान भाई यहाँ मौजूद हैं। चाचा, क्या मानते हैं, आप इतनी मेहनत करते हैं उसके बाद भी ये गैया आपकी मेहनत को बिल्कुल एकदम सुपड़ा साफ कर देते हैं? बिल्कुल कोई हिलना नहीं पड़ने देती गैया। रात भर आदमी जगता है और दिन भर भी जगता है। कै बजे तक निकाल रहे गैयन को, रात के 12:30 बजे तक आदमी खेतर पर रहता है। कारण क्या है जो खेतों में गैया घुस जा रही हैं? छुट्टी पड़ रही है गौशाला के, गौशाला वाले संभाल नहीं पा रहे इन गैयों को। गैया गौशाला ले नहीं रहे कर देते हैं जी, गौशाला वाले, फिर रात में निकाल देते हैं। मैंने कोई बंधन ही नहीं है उनका। अच्छा, कोई लॉक वॉक नहीं कोई लगा के कोई रखते हैं? लॉक नहीं, नहीं लगता, कोई बंधन नहीं। ये
मतलब रोक नहीं, जैसा किसान करे आए हाँ। बिन गैया ले लें और रात में निकल गई तो निकल गई, बंधन ही नहीं है गैया को वहाँ। यानी किसकी लापरवाही मानते हैं किसान? सरकार की बिल्कुल कहीं ना कहीं। अच्छा ये भाई साहब, सरकार की लापरवाही। तार लगभग मैं जानना चाहूंगी, लोग अपने खेतों में तार लगाते हैं, कितने रुपए मीटर तार आता है ये मतलब किलो के हिसाब से आता है। किलो के हिसाब से? किलो के कितने हिसाब से। किलोमीटर तार लगता होगा एक खेत में, छोटे से खेत में? अगर अनुमान, एक खेत में करीबन मतलब 50 किलो तार लगेगा। तो कितने रुपए का आ जाता वो होगा? आएगा मतलब कितने हाँ? रुपए का चाचा? ज्यादा हो गया, कितने? 5,000 रुपए का हो गया, 5,000 रुपए का। कुल मिलाकर 5,000 रुपए का हो गया। 2,000 रुपए बीघे लग और जाता है। उसके बाद आप ये साड़ियाँ खरीद रहे हैं, हाँ जी, शुगर के लिए। पैसों से खरीद के जंगली क्या शुगर। क्या मानते हैं, इस सरकार में किसान खुश है या नहीं है? किसान बहुत परेशान, बहुत परेशान, सारी किसान बहुत परेशान। लेकिन जब योगी बैठ जी रहा है। सत्ता में आए थे, मैं किसी पार्टी या जाति विशेष को नहीं कर रहे, लेकिन जब योगी जी सत्ता में आए तो उन्होंने ये कहा था कि किसानों को फायदा मिलेगा, ये गोवंशों जो हैं आवारा घूम रहे हैं। मोदी सरकार ने पहले कही कि दूनी आय करें किसान की, वो घटे और गई। अच्छा हाँ, बनने के वजह घट गई। हाँ। ये पीछे भी इस तरह से ये गोवंश जो घूम रहा है, ऐसे तो चोटल भी कर सकता है ये। अरे बहुत से किसान, अरे 2 किसान जो फतेह पनाट क्षेत्र में, एक मतलब सिंह पेट में घुस दिया, किसान मर गया। तो ये तस्वीरें किसान कहाँ पर लगे, ये खेतों में, किस खेत में घुसी है? आप देख सकते हैं किस तरह से वो लोग भगाने का प्रयास कर रहे हैं। और तस्वीरों में हम अपने सहयोगी से कहेंगे थोड़ा सा दिखाया जाए। पूरी रात जग रहा है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी बात है। क्या कह रहे हैं? किसान पूरी रात मतलब खेतन पे आलो लगाए, जैसे ओद में हाँ, मई बैठो आँच भराए हाँ। और ताप रहे हैं और जिन देख रहे हैं। इतने कोहरे में ठुठुर हाँ, ठटोर के पूरी रात हो जाती है। अरे नहीं, अरे किसान की हालत क्या है, सारी रात बैठे रहते हैं। आदमी अपने घर पे। इससे पहले सरकारों में ऐसे हालात कभी नहीं हुआ ऐसा, कभी नहीं हुआ, किसी इसी सरकार में हो रहा है। ये हाँ, अपने सहयोगी से ये पैर कैसे सूज रहे हैं ये आपके? तरीके बाद हूँ, ठंड से हो ठंड के बाद हूँ, किसानों ने पैर सूझ रहे हैं। नीचे बैठ के। बिल्कुल, तो आप देख सकते हैं ये हालात हो रहे हैं किसान की। हमारे धरती पुत्र है जो मेहनत करके हमें फसल उगा कर देते हैं, तब हम 2 वक्त की रोटी बहुत खाते बड़ा हैं। परेशानी और है। आज किसान कितना परेशान है। और एक ये यहाँ नहीं है, हर गांव में, पूरे क्षेत्र में चले जाओ, हर गांव में यही पोजीशन है। कोई जिन्हें का जय गांव में, हर गांव में चले जाओ। क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? इतनी रखवारी करने पर भी फसल किसान को नहीं मिल रही है। जब फसल कटती है तब नहीं मिल पाती है। हम ये खुद सारी खा जाती हम है। स्वयं देख रहे हैं, आपने तार लगा दिए, साड़ी लगा दी, उसके बाद भी गोवंश अंदर घुस गए। अंदर घुस जाते हैं। तार लगे, ये साड़ी का ये तार में फलांगे जाते हैं। अच्छा, हाँ, उठाते हैं, निकल जाते हैं। ये तार में फलांगे जाते हैं। ये है गाय, ये तार में फलांगे जाते नहीं तो गौशाला बनाई, वो काहे के लिए बनाई? गौशाला में रख नहीं रहे हैं, सरकार का लापरवाही है, सरकार या कर्मचारियों की लापरवाही है, तो गौशाला में रुक नहीं पाते हैं। कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा सवाल किसानों के लिए बन गया, उन धरती पुत्रों के लिए जो दिन रात इतनी ठुठुटी ठंड में परिवार को छोड़कर खेतों पे पड़े रहते हैं। पैर तक उन लोगों के कह सकते हैं ठंड की वजह से सूज रहे हैं। सवाल ये है कि आखिरकार कब जागेगा प्रशासन और कब जागेगा सरकार का जिम्मेदार जनप्रतिनिधि। आप देख सकते हैं तमाम अक्सर आपने देखा होगा अब तक तो महिलाएं साड़ी पहनती थी, लेकिन ये हंसी का विषय भी हम कह सकते हैं कि अब खेत भी साड़ी पहन रहे हैं, लेकिन ये खेत साड़ी नहीं पहन रहे, बल्कि ये आपको बता दें कि ये अपनी फसल को बचाने के लिए साड़ी, कहीं ना कहीं अब तक हमने महिलाओं को देखा था साड़ी पहनते हुए, लेकिन अब तो ये खेत पहन रहे हैं साड़ी। हाँ बिल्कुल, बात सही कह रही हो तुम। खेतन पे साड़ी लग रही है, अब मजबूरी है ये हमेशा के लिए। देखो वो भाग रही है, महिला ने कहना साड़ी पैदा ना है, खेतने और पैरानी पड़ रही है। ये क्या आगे क्या कह रहे हैं भाई साहब? 300 रुपए की मजदूरी कर रहे हैं, 500 रुपए की साड़ी लगा रहे हैं, एक खेत में 50-50 साड़ी लगा रहे हैं, एक खेत में 50-50 साड़ी लगा रहे हैं, और 300 रुपए मजदूर है। बिल्कुल। और अम्मा हमारी आ गई। अम्मा एक बात हम आपको कहना चाहेंगे, आप साड़ी पहनी है, अब तक तो आप साड़ी पहनती थी, लेकिन अब किसान वो खेत साड़ी पहन रहे हैं, इसका क्या मतलब है? जी बताओ, किसान बेचारा गैया तो मार न सकत, सही बात है, पाप पड़ेगा गैया को। सही है, क्योंकि 33 करोड़ देवी देवता वास करते हैं। तो भैया यहाँ कह रहे हैं कि जी गौशाला कहीं बनवाए तो गैया को कोई मार पीट नहीं करे, हाँ। मांस गैल चंत में मारे तो कितना दुख होता है सही बात है। गाय का। दुर्घटना हो जाती है, हाँ, जगह जगह पे दुर्घटना हो रही है, हाई समझ में। और जे किसान बेचारो घर पर रोना, खेत पर रहो तो पाँच सूझ रहे हैं,
ठंड के मारे सुकड़े रहुए हैं। सही बात है, का करे बेचारो, सही बात है। का खाए ले अपू। इससे पहले की सरकारों में ये हालत थी अम्मा? ऐसे पहले की सरकारें नहीं थी? पहले इतनी बुरी हालत थी? नहीं ऐसे नहीं भैया, तुमने गाय छोड़ी है तो उनको कहीं गईशाला बनवाओ, हाँ। बिनको चारों भेजो, सही बात है क्या ना। बिल्कुल। तो ये बहुत बिल्कुल अपने आप में ये बहुत बड़ा सवाल हो गया। अब अगर हम अपने सहयोगी से कहें बंसीवारे की गैया है बेटा, जी, बंसीवारे की गैया है क्या ना। सही बात है। तो भाई बंसीवारे की गैया है तो उनको कहीं गौशाला बनवाओ, से कोई अत्याचार नहीं कर पाओ, कोई मार नहीं सके। इन गोवंशों के लिए जिम्मेदार हम सब भी हैं, क्योंकि जब तक हम दूध पीते हैं तब तक तो हम इसका इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद ये जब बूढ़ी हो गई, दूध नहीं देती, तो हम इसको छोड़ देते हैं। तो ये मानेंगी ना? हाँ, कोई किसान नहीं मारेगा। गाय है तो जो सांड है ना, सांड उनका क्या होगा, हल चल नहीं रहे हैं, अब क्या होगा, कटेंगे ही वो तो। बहुत ज्यादा दिक्कत दे रहा है। गाय छूटी फिर कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सांड है वो बहुत दिक्कत दे रहा है। अच्छा, हाँ, तो ये बड़ा सवाल। माए माँ बेटा साड़ा ने और माड़ारो आदमी। सही बात है। तो ये कहीं ना कहीं दुर्घटनाएं तो होती हैं, वो आए दिन हम अखबारों में देखते हैं, लेकिन जमीनी हकीकत की अगर बात करें तो आप अंदाजा लगा सकते हैं। महादेव के बे हैं, शंकर भगवान के बे हैं, नदिया। क्या कह रहे हैं भाई साहब? सरकार जब चुनाव होता है तो सब चीजें की याद आ जाती है, लेकिन रोजगार वगैरह की कछु याद ना आते। लेकिन जब सरकार सत्ता में आई थी योगी जी, उन्होंने कहा था गायों के लिए बहुत वरीयता दी थी कि हम गायों के लिए गौशाला बनाएंगे, अच्छे घर बनाएंगे। क्या हुआ? कुछ सारे मतलब कहीं गौशाला नहीं है, गौशाला है भी एक दो तो उनमें व्यवस्था नहीं है, चारे पानी की कुछ भी, तो गौशाला चलेगी कैसे? बड़े बड़े अधिकारी लोग हैं, पैसा खा जाते, गौशाला किससे बनेगी? गौशाला कौन बनवाएगा? जिसकी सरकार सत्ता में है वो सत्ता का वो कर रहे हैं, मतलब उसका उपयोग ही नहीं कर रहे, देख ही नहीं रहे। पहले की सरकारों में ये हालात स्थिति थी? ऐसी कुछ नहीं थी स्थिति, रोजगार है नहीं, कहीं पे भर्ती हो नहीं रही कोई। क्या होगा? पेपर लीक हो जाता है, SI का वो पेंडिंग में पड़ी हुई है, टेट का पेपर हुआ लीक हो गया। आर्मी भर्ती को लेकर कोई अभी तक सूचना नहीं है, 2 साल पहले भर्ती हुई थी, उसका अभी तक पेपर नहीं हुआ। आर्मी भर्ती का अभी तक पेपर नहीं हुआ है। फरवरी में भर्ती हुई थी, पिछले साल फरवरी में भर्ती हुई थी, उसका अभी तक पेपर नहीं हुआ। 2 साल बाद भर्ती हुई, लड़के ओवरएज हो गए उसमें। मैंने भी रनिंग क्वालिफाई की थी, उसके बाद अब ओवरएज हो गया हूँ। अभी तक कोई नोटिस नहीं आया। मैं ये मानूं कि सरकार में कोई खुश नहीं है, कुछ नहीं हुआ, कोई रोजगार नहीं है इसमें। अभी तक ग्रुप डी का पेपर फॉर्म ऑनलाइन हुए आज से 3 साल हो गई, उसका अभी तक पेपर नहीं हो पाया है ग्रुप डी का। कहीं ना कहीं युवा, छात्र छात्रा सभी लोग परेशान हैं। लोगों का ये भी कहना है कि डबल इंजन वाली सरकार है, लेकिन उसके बाद भी जनता खुश नहीं है। हम एक बार अपने कैमरामैन से कहेंगे थोड़ी अपने कैमरे की आंख से दिखाए जाओ। आप देख सकते हैं ये चलता रोड है, प्रतिदिन किसी का एक्सीडेंट हो जाए, कोई गाड़ी आ रही है, जैसे ये रोड पे आ रहा है, अब गाड़ी रफ्तार से आ रही है, एक्सीडेंट नहीं होगा, इससे क्या होगा? ये फिर रहा है फालतू में ऐसे ही। कई लोग टकरा भी गए ऐसे गायों से। कोई ध्यान देख सकते हैं ये चलता रोड है और प्रतिदिन यहाँ 2 पहिया वाहन, 3 पहिया वाहन और साइकिल वाले भी होकर गुजरते हैं, दूध वाले भैया भी होकर गुजरते हैं। लेकिन सवाल ये है कि अगर इसी तरह से ये गोवंश घूम रहे हैं तो कहीं ना कहीं दुर्घटनाओं का अंदेशा जो है वो बना रहता है। तो इस पर प्रशासन को देखना चाहिए। तो ये बड़ा सवाल है। अभी बोला था कि वो 25,000 पुलिसकर्मी की भर्ती होगी, उसका नोटिस आ जाएगा दिसंबर में। 15 दिसंबर से ऑनलाइन होगा, 10 दिसंबर से ऑनलाइन होगा। अभी तक कोई नोटिस नहीं आया, उसका कुछ नहीं हुआ उसका। तो आप देख सकते हैं पीछे हम थोड़ा सा दिखाएंगे कि साड़ियाँ पूरे खेतों में जैसे ये मानो टेंट या तंबू लगा रखा है लोगों ने। यहाँ किसी की शादी हो रही है, इस तरह से ये तमाम साड़ियाँ जो हैं वो लोगों ने लगा दी हैं, आप देख सकते हैं। और तमाम लोग जो हैं वो यहाँ पर परेशान है बेहद। और किसान भाई हमारा सबसे ज़्यादा परेशान है। सबसे बड़ा सवाल तो मुझे ये देखने को मिलता है कि इतनी सिक्योरिटी, इतनी सुरक्षा के बाद भी गोवंश खेतों में घुस जाते हैं। आपको मैं बता दूं कि तार भी लगे हैं, इतने कटीले, साड़ियाँ भी बांधी गई हैं, उसके बावजूद भी आवारा पशु जो हैं वो घुस जाते हैं। तो ये बड़ा सवाल जो है वो हम सबके लिए बन गया है। और किसान बेहद परेशान है। वो किसान जो हमें इतनी ठंड में, बरसात में, गर्मी में फसल उगा कर देता है, तब हम खाते हैं 2 वक्त की रोटी, और आज वो किसान बेहद दुखी है। तो फिर मिलेंगे किसी एक नई खबर के साथ, तब तक के लिए देखते रहें RK TV। नमस्कार।